हर लड़के का ड्रीम होता है एस्थेटिक फिजिक्स बनाना, लेकिन हर कोई इसे अचीव नहीं कर पाता। और अगर तुम्हें भी बॉडी बनानी है जिम जाए बिना, कोई भी इक्विपमेंट यूज किए बिना, सिर्फ होम वर्कआउट से, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वर्कआउट और डाइट प्लान दोनों पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत होगी। आपको भी वही करना है जो वो करते हैं, क्योंकि मसल गेन करना और उसे एक सही शेप में लाने के लिए सही वर्कआउट का होना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि फिटनेस साइंस के हिसाब से बॉडी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पतली स्लिम बॉडी, ऐसे लोगों का मेटाबॉलिज्म काफी फास्ट होता है और इन्हें सबसे बड़ी मुश्किल वेट गेन करने में होता है। इनके बोन्स काफी थिन, बॉडी नेचुरली लीन होती है, जबकि इनके कट्स और लीन आसानी से दिखते हैं। ऐसे लोगों का सबसे पहला गोल होना चाहिए एक परफेक्ट शेप में मास गेन करना। एस्थेटिक बॉडी के लिए इन 5 चीजों पर वर्क करना जरूरी है: चेस्ट, शोल्डर, कोर, आर्म्स और लेग्स। ऐसे लोगों के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज नी पुशअप है। इसे करना बेहद आसान होता है। इसे लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। इसमें जो प्रेशर पड़ता है वो हाथों पर, शोल्डर पर और चेस्ट के ऊपर पड़ता है। जब आप 15 पुशअप इसे आसानी से कर सको तब आपको दूसरे पुशअप पर स्विच करना है। इंक्लाइन पुशअप में आपके हाथ, चेस्ट, शोल्डर और लेग्स पे जोर पड़ता है और इसे करने के लिए कुछ अधिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। ठीक ऐसे ही जब आप 50 पुशअप आसानी से पूरा कर लोगे तो आपको तीसरे लेवल पर शिफ्ट होना है। अब जाहिर सी बात है, इसे करने में आपको एनर्जी चाहिए, आपके हाथों और पैरों में जान होनी चाहिए। और जब आप इस पुशअप को 100 टाइम्स कर सके तब आपको नेक्स्ट पुशअप पर स्विच करना है। चौथा पुशअप डायमंड पुशअप। यहाँ तक आते आते आपके शरीर में एब्स और लाइनिंग दिखने लगती है। अगर आप इसे 100 तक कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। दूसरे दिन आपको बैक मसल पर काम करना होगा। इसके लिए आपको थोड़ी लटकने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है शुरुआत में आपसे एक भी पुलअप न हो, तो आपको शुरुआत करना है होल्ड करने से। आपको उस पर कुछ देर लटकने की ज़रूरत है। लटकिए, झूलिए, इससे आपके हाथों में स्ट्रेंथ आएगी। फिर कुछ दिन बाद 2, 4, 6 पुलअप से शुरुआत कर सकते हैं। शोल्डर चेस्ट के साथ साथ आपको अपने बॉडी को वी शेप में क्रिएट करना है। इसके लिए आपको लेग्स राइजिंग, प्लैंक, माउंटेन क्लाइंब जैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको इन तीनों एक्सरसाइज को करीब 20 सेकंड से 1 मिनट तक करना है। एक कंप्लीट फिजिक्स के लिए स्ट्रॉन्ग लेग्स का होना कंपलसरी है और लेग्स मसल को ग्रोथ करने के लिए आप स्क्वाट्स, लंजर, फ्लिप कट, वॉल स्ट्रेच और कर्ल फ्राइज जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बॉडी बनाने में सबसे जरूरी हिस्सा जो होता है वो आपके आहार का है, इसलिए आपको रिच प्रोटीन फूड खाने चाहिए। अपने खाने में टोफू, सोया चंक, दाल, स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स को शामिल करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जरूरत है हाइड्रेट रहने की। प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और डाइजेशन ठीक रहेगा। होम वर्कआउट में अगर आपको सबसे जरूरी किसी चीज की है तो है आपके कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की। यहाँ आपका माइंडसेट बहुत अधिक काम करता है, क्योंकि आप यहाँ किसी को देखकर मोटिवेट नहीं होते हो। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करना होता है और इसके लिए एक क्लियर माइंडसेट का होना सबसे जरूरी है। ऐसे लोगों का शरीर गोल मटोल स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें फैट आसानी से जमा होने लगता है और इनकी सबसे बड़ी चैलेंज फैट लॉस करना होता है। ऐसे लोगों को ओवर ईटिंग की आदत से बचना होगा और अपने खाने में शुगर और मैदे को अवॉइड करना होगा। इनके लिए डे 1 में रनिंग और माउंटेन क्लाइंब, डे 2 पुशअप्स, डे 3 पुलअप और हैंगिंग, स्क्वाट्स एंड काल्फ। और ऐसे लोगों को अपने खाने पे सबसे अधिक ध्यान देना है। इन्हें तला भुना अधिक नहीं खाना है। प्रोटीन और लो कैलोरीज वाले फूड्स खाने चाहिए। वैसे इनकी बॉडी काफ़ी हद तक मस्कुलर होती है। इन्हें डे 1 पुशअप्स, डे 2 पुलअप, डे 3 स्ट्रेच एंड काल्फ और अपने डाइट में रिच प्रोटीन युक्त भोजन करने चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।